Hello students, welcome to question solving skills, and this is the part number 2 where I am going to take moderate level questions from percentage. And in the previous lecture I discussed बिल्कुल बेसिक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था और आपको बताया था कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ एक लेवल अप के क्वेश्चंस के, और उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद PYQs करेंगे। तो अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग मिस कर दिया तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको फॉलो करो और उसके बाद आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, रमेश यूजुअली सेव 36% ऑफ हिज इनकम, राइट। तो रमेश अपने इनकम का 36% सेव करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेव करने देते हैं, ठीक है। इन 1 मंथ ही गिव सम डोनेशन, उसके बाद वो डोनेशन दे देता है, हैंस हिज इनकम एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 25%, राइट। तो अगर मैं इसकी इनकम को 100x मान लेता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होता है, राइट। तो उसमें 36% अपनी इनकम का सेव करता है, राइट। तो अगर ये इनकम है तो उसकी सेविंग्स हो जाएगी 36%, दैट इज 36x। तो एक्सपेंडिचर कितना बचेगा 64x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये मिला के ऐसा हो जाएगा। नाउ इट इज सेइंग उसकी एक्सपेंसेस 25% बढ़ गया। तो अगर मैं इसके एक्सपेंसेस को 25% इंक्रीज करता हूँ तो 25% आप सबको पता होना चाहिए 1/4 होता है, मतलब एक चौथाई जिसको बोलते हैं 1/4। तो इसका 1/4 कितना होगा 1/4 ऑफ 16x, तो ये हो जाएगा बच्चों 16x, राइट। तो यहाँ पे अभी जो उसके एक्सपेंसेस है पहले 64 हो रहा था, अभी 80 हो जाएगा, तो ये 80x इसके नए एक्सपेंसेस हैं। ही मैनेजेस टू सेव ₹37,000, राइट। तो अभी उसकी सेविंग्स कितनी होगी भाई, इनकम में तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो इनकम तो आज भी उसकी 100x है। तो अगर 100x में से 80 उसने खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना उसके पास 20x। तो ये क्वेश्चन है। अभी बोलता है 37,000 जो है, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 37,000, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो 20x का वैल्यू है क्वेश्चन में वो 37,000 है, राइट। तो आपको बोलता है उसका मंथली इनकम कितना होगा, राइट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें x निकालेंगे, x नहीं निकालना, इसको डायरेक्टली भाई आपने 100x अज्यूम किया है तो इसको सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 37 × 5 होता है 185, और उसके आगे 2 जीरो चिपका देंगे, ठीक है। अच्छा 3 जीरो चिपका देंगे क्योंकि यहाँ पे 000 है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे बेहतरीन वाला दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 100 से, लेकिन कंडीशन है 100 के साथ में कि जो परसेंटेजेस है सारे होल नंबर्स के होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स के। अगर कुछ भी डेसिमल में है तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझना चाहते, तो 100 मान के चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन बोलता है ड्यू टू 37.5% डिक्रीज। तो 37.5% डिक्रीज हो गया क्या, दैट इज प्राइस, तो डाउन हो गया प्राइस। तो 37.5% का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन जरूर से पता होना चाहिए। तो ये होता है 3/8। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पहले प्राइस 8 रुपीज़ था या 8x था, तो अभी जो नया प्राइस है वो 3 से डाउन हो जाएगा, मतलब 8 में से 3 रुपये कम कर देंगे, डाउन हो गया प्राइस जो है। ये बेस प्राइस होता है और ऊपर वाला नंबर चेंज रिप्रेजेंट करता है बेस प्राइस के अंदर। तो मैं यहाँ पर 3x माइनस करूँगा तो आपको मिलेगा 5x, ये आपका नया नया प्राइस हो जाएगा, राइट। तो 8x से 5x हो गया। आनंद बॉट 21 एक्स्ट्रा चॉकलेट्स फॉर हिज डॉटर एट द सेम प्राइस इन विच ही यूजुअली गेट्स, राइट। तो आनंद आज भी उतनी चॉकलेट लेके आता है, सॉरी आज भी उतना ही खर्चा करता है जितना वो पहले खर्चा करता था, लेकिन आज उसके पास फ़ायदा ये हुआ है कि वो ज़्यादा चॉकलेट लेके आता है। क्यों? क्योंकि प्राइस डाउन हो गया, राइट। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करता हूँ तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, जो खर्चा होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, राइट। तो इतनी बात अगर आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी हो जाएगा, राइट। तो पहले एक्सपेंडिचर E1 था और अभी एक्सपेंडिचर E2 है,
बट क्वेश्चन में बोलता है दोनों एक्सपेंडिचर इक्वल है ना, पहले भी उतना खर्चा करता था, आज भी उतना खर्चा करता है, तो एक्सपेंडिचर पहले वाला और आज वाला इक्वल है, तो पहले एक्सपेंडिचर था P1 इंटू कंजम्पशन को C1 मान लेते हैं, और आज जो प्राइस है वो P2 इंटू कंजम्पशन हो जाएगा C2, राइट। तो P1 C1 इक्वल्स टू P2 C2, वाई दे आर इक्वल, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ पहले वाला प्राइस है 8x, कंजम्पशन आई डोंट नो, लेट इट बी C1, नाउ न्यू प्राइस इज 5x एंड आई डोंट नो द कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन दैट इज C2, तो आई कैन से जो C1 और C2 का जो रेशियो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5/8, राइट, 5/8, तो आई कैन से या 5x/8x, तो आई कैन से जो कंजम्पशन है वो 3x बढ़ गया, भाई प्राइस कम होने से कंजम्पशन ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो नाउ इट इज इंक्रीज बाय 3x, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3x इंक्रीज हुआ है ये चॉकलेट का कंजम्पशन 21 के बराबर है, तो इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि 7 पहले वो x का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 7 है, तो आपको बोलता है फाइंड ए चॉकलेट्स, राइट, ही यूजुअली गेट्स ए चॉकलेट, मतलब इनिशियल आपको कितना चॉकलेट मिलता था, तो x का वैल्यू 7 है, तो इनिशियल जो चॉकलेट थी वो हो जाएगी 5 इंटू 7 दैट इज 35, और अभी जो नई चॉकलेट उसके पास आएंगी 8 इंटू 7 दैट इज 56, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर हिज डॉटर एट द सेम प्राइस इन विच ही यूजुअली गेट्स ए चॉकलेट, तो पहले उसको ए मिलता था, आज उसको 21 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो पहले वाले जो ए है वो उसका आंसर 35 आ जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर दो प्रोडक्ट मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इवन दैट इज एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कांस्टेंट, प्राइस इनटू कंजप्शन, और मैंने जब वीडियो पढ़ाया था तो उसमें आपको 2-3 बातें बताई थी कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें काम आती है। जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में भी आपको 2 यूनिट्स का प्रोडक्ट है, स्पीड इनटू टाइम, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये अच्छा कंसेप्ट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आपको पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कैट पूछ लेता है। तो आपके कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे, आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, तो आप अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, जो कि हम आने वाली वीडियो में डेफिनेटली अपलोड करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ओके, सो वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है आपके सामने P इज अ नंबर, P कोई नंबर है, P इज अ नंबर such that 80% of the number, right, such that 80% of P is more than 57% by 25,300। मतलब आपके पास कोई भी नंबर है P, तो मैं इसको P की जगह 100P मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 80% ऑफ P कितना होगा, 80% ऑफ P हो जाएगा 80P, राइट। और ये मोर देन है 57% ऑफ द सेम नंबर, तो 57% ऑफ P कितना होगा भाई। 100 के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जितना नंबर उतना ही परसेंट होता है, तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस आएगा 80P का और 57P का वो 23P आएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 23P की वैल्यू है वो दे रखा है 25,300। तो फ्रॉम हियर आई कैन सी के 25,300/23, राइट। तो ये हो जाएगा दैट इज 23 एंड बचेगा 220, तो 1100 हो जाएगा, राइट। तो P का वैल्यू जो हो जाएगा 1100। सो व्हाट इज द 160%, 116%, 116% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो बच्चों P हो जाएगा, तो P हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 1100, तो 11 के आगे 4 0 चिपका देंगे, 1,10,000, राइट, 1,10,000। अब ये बोलता है इसका 116% करना है, तो 116% का मतलब है 116/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 एकम 11 6 के 66, लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर है क्या कुछ, ये हो सकता है भाई। 11 6 के 66 बचेगा 6, और 11 एकम 11 और 6 17, 1 11 एकम 11 भाई, 11 एकम 11 और 1 12, और 2 0 इसके आगे हैं, तो 1,27,600, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बोला whenever you don't know anything about percentage you can start with 100, तो आपके लिए इजी है, राइट। लेकिन एक पंगा है 100 के साथ में कि वो डेसिमल पे कम खेलता है, मतलब आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ाएगा, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट विद 100 अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।
ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया सेव्स, अब सोनिया की बारी है, उसको सेविंग्स करनी है सोनिया को 18.75%, राइट। तो अगर आप 18.75% के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई 18.75 और परसेंटेज का फ्रैक्शन के लिए डिवाइड बाई 100, और एक यहाँ पे डिवाइड बाई 100 बिकॉज दो डेसिमल है आपके पास, राइट। तो 5 से हो जाएगा 37 और 5 से 20, 5 4 जा 20 और 75, 25 3 जा 25 4 जा, तो अल्टीमेटली 3/16, राइट। तो 3/16 की वैल्यू आज के बाद आप याद रखेंगे वो 18.75% होती है। मतलब क्या है कि अगर मैं इनकम को 16x अज्यूम करता हूँ, बिकॉज ये आपने कैलकुलेट करा है ऑफ इनकम, इसका मतलब जो बेस बनेगा वो इनकम बनेगा, डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इनकम को 100x मान लेता हूँ तो ऊपर वाला जो नंबर है वो यही रिप्रेजेंट करेगा जो ये खर्चा है, मतलब इट इज सेइंग द सेविंग्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो सेविंग्स करेगा वो 3x की करेगा, तो बाकी क्या करेगा वो भाई उड़ा देगा, ऐश करेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों ऐश करने पर 13x, राइट। तो ये इसका इक्वेशन आ गया, राइट। आप इसको 100 से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप 100 से करना चाहते हैं इनकम को 100x मान सकते हैं। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 18.75x। तो बाकी जो है वो एक्सपेंडिचर होगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.25 और ये बचेगा 1.25, ठीक है ऐसा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डेसिमल का खेल आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये आपको परेशान कर सकता है, राइट। नाउ इट इज सेइंग ईयर लेटर, एक साल बाद उसकी जो इनकम है वो 37.5% बढ़ गई, राइट। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको 37.5% के बारे में बताया था। 37.5% जो होता है बच्चों 3/8 होता है। मतलब अगर पहले इनकम 8 थी तो अभी 3 बढ़ जाएगा, राइट। भाई पहले अगर इनकम 8 थी तो इट इज इंक्रीज बाई 3, बट इनकम तो आपने ऑलरेडी 16 मान ली है, ठीक है भाई। अगर 8 पर 3 का इंक्रीमेंट है तो 16 पर कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, एक ही बात है। इसका मतलब जो इनकी इनकम है वो 6 से बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 22x। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई है। फिर से देखो समझाता हूँ आपको, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। आप ये कह रहे हो कि आपके पास 16x इनकम आपने अज्यूम कर ली, राइट। आपने इनकम अज्यूम कर ली 16x। नाउ यू वांट टू से कि इसका जो इनकम है वो 37.5% इंक्रीज हो गया। तो इसका 37.5% का मतलब है 3/8। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास 6x आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए 6x लिख दिया, और इसको इंक्रीज करेंगे तो 22 हो जाएगा, राइट। बट सेविंग आज भी उतना ही है, तो सेविंग्स तो बच्चों आज भी उसका 3x ही है, ठीक है। इसका मतलब बाकी क्या करेगा, वो खर्चा कर रहा है आज भी, भाई 3x बचा रहा है और 19x खर्चा करता है। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंट इंक्रीज, तो उसके खर्चे में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो खर्चा भी कितना बढ़ गया भाई, उसका जो खर्चा भी 6x से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 6x का खर्चा बढ़ गया 13 के रेस्पेक्ट में, राइट, इंटू 100। तो 13 का जो आधा होता है दैट इज 50% होगा 6.5। तो आंसर जो आएगा 50 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 6 दे रखा है। तो अगर मुझे मार्क करना होगा तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 48% मार्क कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये 6.5 होता ऊपर तो दैट इज 50%, क्योंकि 13 का 50% जो होता है वो आधा, दैट इज हाफ। तो 6.5 होगा, बट आंसर जो है थोड़ा सा कम आएगा। तो थोड़ा सा कम 48 को मार्क करेंगे ना, वो इतना नहीं जाएगा, राइट। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेट वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत क्वेश्चन, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इट इज सेइंग if the present cost of an article is 2916 and the annual rate of inflation for the article is 166.67, 166.67, राइट, 166.67 ये परसेंट है। तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करने की कोशिश करिए, तो बच्चों ये हो जाएगा 100% प्लस 66.67%, राइट। अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं फ्रैक्शन में 1/1 होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 2/3 होती है, राइट। 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 हो जाएगा 66.66। तो ये हो जाएगा ऐड करने पर 3 और 5। तो अगर आपके पास
पहले कोई भी चीज़ 3 थी तो वो 5 से इंक्रीज होगी, 5 नहीं हो जाएगी, 5 से इंक्रीज होगी, राइट। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द सेम आर्टिकल 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, मतलब हर साल प्राइस जो है, हर साल जो प्राइस है या इन्फ्लेशन है वो P1 जो है इट इज़ ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस ऐसा मान लेते हैं। तो प्राइस 3 से 5 इंक्रीज हो रहा है तो 8 हो रहा है, अगले साल भी 3 से 8 हो जाएगा और उसके अगले साल भी 3 से 8 हो जाएगा। तो अगर आपको ओवरऑल निकालना है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, या फिर आपको पता भी होना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 27, ये हो जाएगा 512, मतलब 27 रुपये का आर्टिकल 512 हो जाएगा। देयर इज ह्यूज इन्फ्लेक्शन, राइट। तो आज की वैल्यू दे रखी है सवाल में 2916, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ दैट इज़ क्या नंबर आएगा, 27 एकम 27 बचेगा 2 और 27 108 गुना हो जाएगा, मतलब जो प्राइस है 108 गुना दे रखा, 108 टाइम्स। इसका मतलब इसका मुझे प्राइस करना पड़ेगा तो 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 108 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लास्ट में 6 आएगा, देखो, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 दे रखा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शंस पे अच्छी नज़र होनी चाहिए क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 0, मतलब सब में 0 है, इसमें 6 है, तो यही डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, राइट। इस तरह के टैक्टिक्स जो है आप इसको यूज़ किया करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये सब चीज़ें काम आती हैं, राइट। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन। It is saying the price of the bicycle, right? The price of the bicycle first increased by 11.11%, right? तो 11.11% से increase हो गया। So what is the fraction value of it? 1/9। तो प्राइस जो है वो 9 से 10 हो जाएगा, राइट। That is original and final। तो ये पहला चेंज आया, दिस इज फर्स्ट चेंज। देन अगेन इंक्रीज बाई 16.66%, तो 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6, तो ये फिर से हो जाएगा 6 से 7। सक्सेसिव अगर कोई भी परसेंटेज चेंज है, आप एक ही प्रोडक्ट पे बार बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, दैट इज सक्सेसिव। तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसका फ्रैक्शन सॉल्व करो, बेस को अज्यूम कर लो दैट इज ओरिजिनल, और जो ऊपर वाला नंबर है इसमें प्लस माइनस करो, और इनको आप ओरिजिनल और फाइनल के टर्म्स में लिखते रहो, फिर वर्टिकल मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट। एंड अगेन इंक्रीज बाय 7.7%, तो फिर से 7.7% इंक्रीज होने का मतलब है 1/13, भाई 7.7% का फ्रैक्शन होता है 1/13, तो 13 से हो जाएगा बच्चों ये 14, राइट। इंक्रीज हो रहा सब में। तो ऐसा कोई नंबर जो तुमको दिख रहा है जो इधर उधर कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे मुझे दिखता है ये 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, और कोई नंबर नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 490, और ये हो जाएगा बच्चों 27 × 13, भाई 9 × 3 × 27, तो 27 × 13, तो 13 7 91, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 9 35। तो प्राइस जो है वो 351 से, या 351x मान लेते हैं इसको, तो रेशियो चल रहा है ना भाई, 351x ओरिजिनल था और अभी ये 490 हो गया, दिस इज द ओरिजिनल और फाइनल का रेशियो। तो प्राइस बिकम 9800, तो ये वाली वैल्यू 9800 हो गई, तो फ्रॉम दैट आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट। ये हो जाएगा 49 का डबल और एक 0 चिपका देंगे। तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है तो इसको भी डबल करेंगे, 351 और इसका डबल और एक 0 चिपका देंगे, तो ये आ जाएगा 7020 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ इसीलिए हो रहा है जिससे आपको तकलीफ ना हो, यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। और इस तरह के जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और फिर से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये जो PDF है मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। इंडिया में इलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन होते रहते हैं, ठीक है, अभी भी होने वाले हैं बिहार में, ठीक है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले एक दो फ्लो चार्ट बना दूं। यहाँ पे आपके पास होते हैं टोटल एलिजिबल वोटर्स, जो लोग गांव में वोट डाल सकते हैं। गांव में क्या, शहर में भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी गांव में ही वोट डालेंगे, भाई वोट तो शहर में भी पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट उसको छुट्टी देती है कि भैया तुम वोट डालो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने वैकेशन पे चलाते हैं और वो चले जाते हैं और वो वोट नहीं डालते, डू नॉट वोट, उनका मन नहीं है वोट डालने का, वो किसी को नहीं वोट डालेंगे। तो माइनस करने के बाद बचेगा आपके पास वोट कास्ट, भाई जिन्होंने वोट डाला अब वो वोट कास्ट हो गया।
अब हिंदुस्तान की जनता इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, जो भी लोग वोट डालते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, तो इनवैलिड वोट को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे भाई। तो अभी जो फाइनली बचेगा वो बचेगा वैलिड वोट। क्या बचेगा, वैलिड। और वैलिड वोट के अंदर ही बच्चों जीत और हार डिसाइड होता है, मतलब विनर और लूजर जो भी होगा, चाहे कितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, इट कैन बी 2 और 3, बट जो विनर और लूजर होगा वो वैलिड वोट से ही डिसाइड होगा, राइट। ये सब आपको कहानी जो है एज इट इज समझ में आनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको स्किप कर देंगे क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 15% ने तो वोट ही नहीं डाला। तो मैंने आपको एक बात बताई, कुछ ना समझ में आए तो 100x मान लो। तो डू नॉट वोट कितना है बच्चों, 15x। 15% इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 15x। तो इन्होंने वोट नहीं डाला तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो अभी बचेगा 85x। तो 85 जो है ये वोट कास्ट है, जिन लोगों ने वोट डाला, राइट। एंड 3900 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इनमें से हुआ ऐसा कि 3900 वोट माइनस कर दो, क्योंकि इनवैलिड है ये। इनवैलिड वोट का मतलब है इनको भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा आपके पास 85x माइनस 3900। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अभी ये जो बचा है आपके पास, दिस इज अ वैलिड वोट, ये बचे आपके पास वैलिड वोट। क्या बचे आपके पास, वैलिड वोट, राइट। तो ये बचा है बच्चों वैलिड वोट, वैलिड वोट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जीत और हार, विनर और लूजर यहीं से डिसाइड होगा। विनर को 57% ऑफ द वैलिड वोट मिला, आ जाइए, ठीक है। तो विनर को जो मिला है बच्चों 57% ऑफ दिस इज नंबर 85x माइनस 3900। और जो लूजर है उसको मिलेगा 43%, बाकी क्योंकि और तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव में। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, राइट। दिमाग की कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, बिल्कुल दिमाग की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। आइए दिमाग लगाते हैं। तो अगर इसको 57% मिल रहा है और इसको 43%, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया। हाँ, अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करता हूँ बच्चों, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब विनर माइनस लूजर, तो इनका कितना परसेंट का डिफरेंस है, 6%। 6% किसका, भाई जो टोटल वैलिड वोट्स है ना उसका। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो भी ये नंबर ऑफ वोट रहेंगे कुछ भी हो सकता है, इसका 57% इसको दे दो और 43% बाकी दूसरे को दे दो, तो दोनों में डिफरेंस कितना बचेगा, तो 57 माइनस 43, 6% का डिफरेंस बचेगा। और 6% किसका, हमेशा अपने आप से पूछो 6% ऑफ वॉट, तो जो वॉट है वो यहाँ पे ये वैलिड वोट्स है, राइट। तो 6% ऑफ दिस नंबर, और ये बोलता है विनर जो है वो जीत गया 1120 वोट से, राइट। इसका मतलब क्या है कि 6% दैट इज 6/100 ऑफ 85x माइनस 3900, और ये 1120 के बराबर है, राइट। तो फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, वही 6 कम 6, कुछ नहीं डिवाइड होगा तो भाई 2 से तो हो ही जाएगा, 56, राइट, 560। 15% को वोट नहीं डाला ना, तो 57% इसको दे दिया, एंड 57% 1/1100, 57 माइनस 43 है, 57 माइनस 43 कितना होता है, 14 होता है यार। ये क्यों किया मैंने, दिस इज नॉट 6 यार, एंड दिस इज, तभी तो मैं बोल रहा था कि कैलकुलेशन में एरर कैसे आएगा। हाँ ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते हैं इसमें से, और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट कर लेना, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो वापस से आते हैं। तो इसका अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, हाँ इनका डिफरेंस, तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा बच्चों दैट इज 57% माइनस 43% ऑफ 85x माइनस 3900, राइट। अच्छा, तो ये आ जाएगा 14% ऑफ दिस नंबर 85x माइनस 3900, और ये सवाल में 1120 के बराबर दे रहा है। अब देखो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, तो 14/100 इंटू 85x माइनस 3900, ये हो जाएगा बच्चों 100, मतलब 1120। तो 14 का टेबल आपको आना चाहिए, 14 8 जा 112, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 85x माइनस 3900, और ये हो जाएगा 8000, राइट,
8,000। तो यहाँ से 85x की वैल्यू हो जाएगी, इसको उधर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11,900। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11,900 बटे 85। तो 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119 और x की वैल्यू आ जाएगी 140, 140, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो कि गांव में वोट डालने लायक हैं। तो x की वैल्यू चिपका दो यहाँ पर यार, 100 × 140 तो हो जाएगा 14 और 3 0 चिपका दो 14,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, राइट। थोड़ा सा गफलत हो गया बट किसी से भी हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, तो ये भी सक्सेसिव परसेंटेज है। द प्राइस ऑफ द वॉच इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 5%। द प्राइस ऑफ अनदर डिजिटल वॉच इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज बाय 10%, और दोनों का प्राइस सेम टू सेम हो गया। तो रेशियो निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। भाई हम वॉच नंबर 1 ले लेते हैं, ये वॉच नंबर 2 ले लेते हैं, राइट। तो ओरिजिनल और फाइनल, तो पहला इंक्रीज हुआ है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो प्राइस हो गया 5 to 6, राइट। और दूसरा 5% से डाउन हो गया, तो ये होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 19। तो व्हाट आई टोल्ड यू, अगर ये सक्सेसिव है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आएगी, ओवरऑल, राइट। ये हो जाएगा 100 से 114, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100x मान लेता हूँ तो 114x हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब W2 पे चलते हैं। इसका क्या हुआ है, इसको 25% पहले इंक्रीज हो गया, दैट इज 1/4, तो ये भी 4 से 5 हो जाएगा प्राइस, ओरिजिनल टू फाइनल। और उसके बाद 10% से डाउन हो गया, तो इसका 10% 1/10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 to 9। इसका ओवरऑल अगर मुझे निकालना है ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 40 से 45, राइट। इसको y मान लेते हैं। अब ये बोलता है कि फाइनल प्राइस ये दोनों का इक्वल हो गया, फाइनल प्राइस बिकम इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 114x इक्वल्स टू 45y, x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 45 अपॉन 114, तो 3 से 15 और 3 से 38, ठीक है। तो 15 अपॉन 38, राइट। नाउ इट इज सेइंग वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल प्राइस, राइट। तो इनिशियल निकालना है। तो इनिशियल की मैं बात करता हूँ तो ये 100x और ये है 40y, तो ये हो जाएगा 10/4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू है 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 19 आपको दिखेगा लास्ट में, ठीक है। तो 2 से 5, 2 से 19, ये हो जाएगा 75 अपॉन 19 के 76। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 19 यहीं पे देखेगा, देखो 19 यहीं पे आ रहा है और किसी में तो 19 आ भी नहीं रहा, तो 19 का मल्टीपल होगा ना बेस में, तो क्योंकि 19 दिखता है मुझे, ठीक है। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन और बचे हैं, ओ 4-5 क्वेश्चन और हैं आज, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, 9.09% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, राइट। फिर से वही सवाल आ गया, वोटिंग वाला क्या हो गया। तो अगर मैं टोटल 9.09%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/11, ठीक है। इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट, ओनली 2 कैंडिडेट है एंड 11.11% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब 11.11% का मतलब क्या होता है 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 100 नहीं मान सकता, मतलब मान भी सकता हूँ लेकिन उसमें कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। एरर का मतलब कैलकुलेशन बर्डन हो जाएगा, एरर से अच्छा वर्ड है बर्डन, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम कम मेहनत वाले तरीके पे बात करते हैं, ठीक है। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 33.5% ऑफ द वैलिड वोट। अब आप एक बार सोच के देखो कि आप जो वोट अज्यूम करेंगे वो ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे जो कि 11 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और हम ये चाहते हैं कि डेसिमल ना आए, तो यहाँ पे आपको इन्हीं का मल्टीपल देखेगा, सो दैट यू कैन सॉल्व दैट इजीली, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल वोट्स को 89 मान लें, मतलब 11 × 9 99 मान लेते हैं, ठीक है। 99 यूनिट्स, तो सबसे पहले बोलता है कि आपको 9.09% तो
डिड नॉट वोट हो जाएगा, डी एन वी। तो ये है 1/11, तो इसका 1/11 किसका हो जाएगा, इट इज़ 99 का, तो ये हो जाएगा 9। तो अगर मैं इसमें से 9 माइनस करूँगा तो ये बचेगा बैलेंस। तो बैलेंस जो बच्चे वोट बचेंगे वो 99 माइनस 9 दैट इज 90 यूनिट्स बचेगा। कितना बचेगा, 90 यूनिट्स। मतलब टोटल आपने 99 एज्यूम कर लिया, उसमें से 9 माइनस कर दिया तो बैलेंस बचेगा 90। अब इस 90 में से जो 11.11% है वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब इसका 11.11% बोले तो 1/9 ऑफ 90, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। तो 10 आपका इनवैलिड है, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो बचेगा आपके पास 80 यूनिट्स। क्या बचेगा, 80 यूनिट्स। तो अब जो लड़ाई है वो 80 यूनिट्स की है, क्योंकि ये आपके पास वैलिड वोट है। और एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी द विनर और लूजर का जो टोटल वोट्स है। लूजिंग को मिल रहा है 33.5% ऑफ द वैलिड वोट्स, राइट। और उसके बाद 39,600 से हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं 80 यूनिट्स की बात करता हूँ, आपको इसका विनर और लूजर, तो इसको मैं देता हूँ 33.5%। तो इसको कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये मिलेगा आपको भाई 66.5, राइट। तो इसको 66.5% ऑफ 80 यूनिट्स, और इसको भी मिलेगा ऑफ 80 यूनिट्स, मतलब दोनों का ऑफ सेम है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 66.5 में से 33.5 माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 33%, राइट। तो ये बच्चों 33% ऑफ 80 यूनिट्स, राइट। तो जो जीत और हार का डिफरेंस है वो 33% है, एंड इट इज गिवन टू अस 39,600। तो दिस इज गिवन टू अस 39,600, राइट। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट करता हूँ तो 33/100 इंटू 80 यूनिट्स, दिस इज 80 यूनिट्स, राइट, 80 यूनिट्स नॉट 80। तो 39,600, तो 33 बन जाए 33 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा क्या, नहीं हो पा रहा, 33 से नहीं जाएगा, 330 और 66 चला तो जाएगा यार। हाँ, तो ये 12 और 2 0 चिपका देंगे, तो 80 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो 12 मतलब 2 0 और 2 0 और चिपका दो, ये 100 वाला, तो 1,20,000, 1 2 3 4, तो 1,20,000 80 यूनिट्स की वैल्यू है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, ठीक है। तो आपको एनरोल्ड वोटर निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 80 यूनिट का वैल्यू ये है 1,20,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 15 8 120 और 2 0 चिपका देंगे, 1500 वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल में वैल्यू निकालनी है 99 यूनिट्स की, ये आ जाएगा 99 इंटू 1500, तो लास्ट में 5 आएगा, उसके बाद 2 0 आएंगे। तो इसको छोड़ के सब कुछ फॉलो हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, और क्या करेंगे। तो 15 निम्न 135 और 15 निम्न 135 और 13 148, तो अल्टीमेटली 1,48,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ और आराम से, जिससे कि आपको समझ में आए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम काफ़ी कर चुके हैं ना, फिर से एक और कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है कि यहाँ पे रिमेनिंग की बात करता है, रिमेनिंग वर्ड आएगा और फिर से रिमेनिंग आएगा और फिर रिमेनिंग आएगा। तो कभी भी रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग होगा, राइट। तो इनका परसेंटेज लिखिए, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8, ठीक है। 16.66% का फ्रैक्शन होगा बच्चों 1/6। और अभी मैंने आपको 18.75% जब बताया था, तो ये बताया था मैंने 3/16 बताया था, राइट। ये फ्रैक्शन हो गया, और एक और दे रखा 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/3। तो कभी भी आपको टोटल अज्यूम करना है, हाँ, कभी भी आपको अगर टोटल अज्यूम करना है, तो आपको डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, डेसिमल नहीं बनेगा। तो 8 इंटू 6 इंटू 16 इंटू 3, तो मैंने ये टोटल मान लिया जो भी नंबर आएगा।
हाँ जो भी नंबर आएगा, और रिमेनिंग उसके 27,300 रुपये बचे हैं, तो आपको इनकम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका। मैं 1/8 हटा देता हूँ, तो 1/8 हटाओगे तो ये हट जाएगा भाई। ये 1/8 का मतलब है 1/8 ऑफ दिस नंबर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 16 × 3। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पर? तो बैलेंस बचेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है क्या यार? तरीका ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। तो 16 × 6 96 × 3 288 × 8 8 8 64 और 64 6 70 8 दूनी 16 और 7 23, तो टोटल 2304 था। ठीक है, 2304 2304 ये मैंने मान लिया अज्यूम, एक्स मान लेते हैं इसमें। तो इसमें जाएगा 16 × 6 96 × 3 90 मतलब 288। तो अगर मैं 2304 में से 288 माइनस करेंगे तो ये बचेगा x, और यहाँ बचेगा ये भाई 14 में से 8 गए 6 बचेगा 9, और ये बचेगा बच्चों आपके पास 22, तो 2016 2016, तो ये बचेगा 2016। अब 2016 में उसने फिर क्या किया, इसने 1/6% मतलब 1/6 पार्ट, तो इसका 1/6 कितना होगा? 6 दूनी 12 6 × 18 6 × 18 6 × 18 तो बचेगा 6 × 18 18 और 3 6 × 36, तो इतना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसमें से 336 और माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा x 0, और 11 में से 3 गए 8 बचेगा यहाँ पे 1, 19 में से 3 गए 16, तो ये 1680x बचा है। ठीक है, 1680x बचा है, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, इसमें से उसने क्या किया 3/16 और माइनस कर दो, 3/16 तो 16 × 16 और 16 पंजे 80, तो 105 x × 3, तो 315 और माइनस हो जाएगा, तो 315x। तो अभी कितना बैलेंस बचेगा? 1680 में से 315 और माइनस कर दो तो 65 और 1365x, ये आ जाएगा 1365x। ठीक है, एंड बैलेंस चल रहा है उधर, और उसका भी उसने 1/3। ठीक है, इसका 1/3 और कर लो, तो इसका 1/3 हो जाएगा भाई 3 चौके 12 और 45 दिया 135 455, तो 455 और माइनस करेंगे 1365 में से, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपके पास 0 1 और 910। ठीक है, तो ये 910x बचेगा यहाँ पे। अब सवाल में बैलेंस बचा है फाइनल, ये सेविंग्स है, और इस सेविंग्स की वैल्यू क्वेश्चन में आप देखोगे ना 27,300, तो ये 910x की जो वैल्यू है 910x की वैल्यू 27,300 दे रखी है। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 91 × 3 30 30 आ जाएगी। तो आपसे बोलता मंथली इनकम निकालनी थी राहुल की, तो x की वैल्यू चिपका देनी है 2304 में। 2304 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, चेक कर लो। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही नहीं, तो 3 चौके 12 और 30 थी 69, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 69,120 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तब भी हुआ, लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं अज्यूम करते तो ये और कैलकुलेटिव हो जाता। अच्छा, इसके लिए एक और तरीका है, अगर मैं थोड़ा सा और मेरे दिमाग में आया है, ठीक है, इसको तो आप नोट कर लीजिए, दूसरे तरीके पे बात करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके पे एक बार सोचते हैं। ठीक है, आप सोच के देखो कि आपके पास कोई भी इनकम था, आपके पास कोई भी इनकम था, आपने उसका 12.5% बोले तो 1/8 खत्म कर दिया, तो 100% का 12.5 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 87.5। इसका मतलब जो बैलेंस होगा वो 1 में से 1/8 माइनस करने पर आएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। उसके बाद उसने फिर आपने 16.66%, तो इसका फ्रैक्शन है 1/, तो फिर से आपने क्या किया, जो भी रिमेनिंग है भाई, ये रिमेनिंग बचा है, इसका आपने 16.66% खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना? 1 - 1/6। ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब आप ऐसा समझो कि 8 का इनकम था और एक खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 7/8। 1/6 का मतलब 6 का इनकम था तो एक खर्चा हो गया, तो बचेगा 5/6। ये भी अच्छा तरीका यार। 18.75%, इसका फ्रैक्शन मैंने बताया था 3/16, मतलब 16 अगर इनकम थी तो 3 खर्चा हो गया, तो अभी भी बचेगा 13/16 मल्टीप्लाई।
उसके बाद उसने 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यार ये आसान था, 1/3 मतलब 3 में से 1 खर्चा कर दिया तो अभी 2/3 बचेगा। और सवाल में इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 27,300 दे रखी है, राइट। और कोई भी इनकम है इसको आई मान लीजिए, जो भी है इनिशियल, राइट। तो कुछ बातें जो हमको पसंद हैं कैंसिल करने की, जैसे 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 2 0 चिपका देंगे, 7 से 300 और 5 से 60 हो जाएगा और 2 से फिर 30 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 30 गुना 8 गुना 6 गुना 16 इंटू 3। वेरी नाइस, ये बहुत प्यारा हो गया यार, ये तो मज़ा ही बांध दिया। सारा नंबर एज इट इज़ और इंटू 30, राइट। वही मेरा आंसर आ भी रहा था, देखो 30। तो इससे अच्छा तो यार मैं ऐसे कर लेता, तो आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। कितना आंसर आ रहा था, कितना आंसर आ रहा था भाई, ये तो नंबर आ रहा था ना 2304, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना था तो 12 69, तो 69,120 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो ये प्यारा सॉल्यूशन था इसका, मेथड नंबर 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल, अंकित का इनकम 60% ज़्यादा है श्रीकांत से, ठीक है। तो अंकित और श्रीकांत की बात हो रही है, तो अंकित की इनकम 60% ज़्यादा है। 60% बोले तो 3/5, राइट। तो अगर ये 5 कमाएगा तो ये भाई साहब 3 ज़्यादा कमाएंगे तो 8 कमाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकम ऑफ श्रीकांत इज 20% लेस देन ऑफ शिशिर। तो शिशिर है ये भाई साहब और ये श्रीकांत है, इनका जो इनकम है वो 20% कम है, बोले तो 1/5। तो अगर भाई साहब ये 5 कमाएंगे तो ये 1 कम कमा के 4 कमाएंगे, ठीक है। और शिशिर का जो इनकम है वो 12% से कम चला गया। तो सबसे पहले तो इनका इनिशियल रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल में आप ये सोचोगे कि आपके पास जो श्रीकांत है वो इनको कनेक्ट कर रहा है दोनों को, तो इसकी वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से करेंगे। तो ये पुराने तरीके मैंने सब सिखा रखे हैं, ये 32 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रेशियो है और उसमें परसेंटेज चेंज करना है तो 10 और 100 का मल्टीपल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि डेसिमल कम बनेगा। तो मैं इसको 320x 200x और 250x मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बोलता है कि इनकम ऑफ शिशिर 12% से कम हो जाए, तो इसका 12% डाउन कर दो। तो इसका 12% कितना होगा, 25 × 12 कितना होता है 300, ठीक है। तो 30 कम हो जाएगा, तो ये 270, मतलब 30 कम होने का मतलब है ना 25 × 12 भाई 10%, ठीक है। तो 30 कम होने का मतलब 220x, तो इसकी नई इनकम है। और श्रीकांत की 20% बढ़ जाए तो इसका 20% कितना होगा भाई 40, तो 240x हो जाएगा। goes up by 20, but then the percentage by which शिशिर इनकम would be less than श्रीकांत इनकम। तो शिशिर की इनकम श्रीकांत से कितना कम है भाई, श्रीकांत की जो इनकम है वो 240 है, शिशिर की 220 है, तो 20x का डिफरेंस है। तो कितना परसेंट का नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो 20x अपॉन 240x इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 100, और 1/12 जो होता है वो 8.33% होता है, 12×8 = 96। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी को करेक्ट मार्क करेंगे, नियर बाय, राइट। तो ये भी अच्छा सवाल था। रेशियो में परसेंटेज इंक्रीज कभी भी करना या डिक्रीज करना, तो ऑलवेज जो रेशियो है वो 10 या 100 के मल्टीपल में अज्यूम कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देर आर 5 फ्रेंड्स ABCD, ठीक है, ABCDE, ठीक है। इनकम ऑफ बी 20% कम है ए से, तो 20% कम है, बोले तो अगर ये 1/5 का मतलब 5 से 4 है इसकी इनकम। और सी का इनकम 12.5% ज़्यादा है बी से, सी का इनकम 12.5% ज़्यादा है बी से। 12.5% बोले तो 1/8, मतलब इसका अगर 4 है ना, मतलब इसका 8 है तो इसका 9 हो जाएगा, लेकिन इसका 4 है तो कितना हो जाएगा, चलो 8 और 9 पे बात कर लेते हैं। तो इसको भी 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी 8 मान लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। हमने कॉमन ऑलरेडी कर लिया भाई, 8 से 9 होना है तो इसको 8 कर लेंगे तो डबल हो गया 5 और 4 का, तो ये 10 हो जाएगा। और डी का इनकम 33.33% ज़्यादा है सी के इनकम से, 33.33%, तो ये होता है बच्चे 1/3, मतलब 3 से 4,
बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 9 ले लिया मैंने, तो इसको भाई 9 बना लेते हैं ना इसको। तो 9 से कितना हो जाएगा भाई, इसकी अगर 9 से इनकम है तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 का रेशो मेंटेन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 14.28% लेस देन ई के इनकम से, राइट। और यहाँ पे जो ये इसका इनकम है 14.28% कम है, डी का इनकम 30, हाँ बट, तो बट जो है वो इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है 1/7। तो यहाँ पे 7 की इनकम को 6 लेना है, बट तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी 12 होगी तो इसकी 14 हो जाएगी। तो सबका रेशो तो आई क्या मेरे पास, देखो ABCDE का रेशो आ गया बहुत प्यार से। तो 10, 8, 9, 12 और 14। तो ईज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए का इनकम। तो ई का इनकम कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू 10, तो सीधा सीधा 40% हो गया। तो 40% बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक एड ऑन मिला होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो परसेंटेज आपके टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, एंड इफ यू वांट द कंटेंट दैट इज PDF, you can find the same on the Telegram group. So see you in the next video. Till then, bye. Take care.